नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एनर्जी ऑपरेटर पढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार जो आपका अगला ऑपरेटर है उसका नाम है मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? संवेग। तो संवेग समकारक इसे बोल सकते हैं और इसे आप पी कैप से डिनोट करेंगे, ठीक है, या आप इसे पी ऑपरेटर भी कई है ना बुक्स में मिलता है लिखा हुआ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि श्रोडिंगर है ना, श्रोडिंगर की इक्वेशन क्या थी फ्री पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, श्रोडिंगर के अनुसार है ना, द वेव फंक्शन क्या था? अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर द वेव फंक्शन फॉर फ्रीली मूविंग पार्टिकल, लास्ट क्लास में बताया था ना, जो एक पार्टिकल है जो फ्रीली मोशन कर रहा है उसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा। ठीक है, ये देखना है। तो ये इक्वेशन याद रखनी है आपको। क्या था? साई फैक्टर आर कोमा टी बराबर ए ई की पावर आई अपॉन एच कट। ठीक है, और ब्रैकेट में था वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर माइनस ई इंटू टी। ठीक है, और वेयर करके जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ लिखी हैं, इसलिए मैंने रफ भी नहीं की। देखो, ए क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। वेक्टर आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। वेक्टर पी क्या है? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ई क्या है? एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। और टी क्या है? टाइम। सारे सिंबल हो गए। एच कट के बारे में आप जानते हैं, एच कट क्या होता है बताया था मैंने, उसके बाद लिख लेना। एच कट क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, इसे बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू आप जानते होंगे 6.64, ना पता हो तो लिख लेना, इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। ठीक है, इसे डाल लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करो, वेक्टर पी को कार्टेशियन कंपोनेंट्स में लिख लो। तो वेक्टर पी कैसे लिखा जाएगा? पी एक्स आई कैप, ऐसे लिखना तो जानते हो, पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ऐसे ही वेक्टर आर को भी लिख लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट है ना, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, बीच में डॉट है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो क्या आएगा? ये आई डॉट आई 1 होता है, तो पी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। आई डॉट जे 0, आई डॉट के भी 0। ठीक है, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा पी वाई इंटू वाई। जे डॉट के भी 0 होता है। ठीक है, पता होगा इतना बेसिक। तो के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो पी जेड इंटू जेड बचेगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या आ गया? वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर। ये वैल्यू दोबारा यहीं रख दो। ठीक है, तो क्या करूँ मैं? फर्स्ट एम्प्लाइज साई वेक्टर आर कोमा टी बराबर है ए ई की पावर क्या है? आई अपॉन एच कट। ठीक है, और ब्रैकेट में है, इसकी जगह ये रख दो, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई प्लस पी जेड जेड, और माइनस में है ई टी। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशियल कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो भी पार्शियली। तो डिफरेंशिएट है ना विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और वो भी कैसे? पार्शियली। समझ में आ रहा होगा? तो पार्शियल इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा? इधर लिख देता हूँ, तो हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स
ठीक है, ए ऐसे ही रहेगा, ई की पावर जो है ई की पावर का वही रहता है, तो ई की पावर आई अपॉन एच कट, और ये है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई प्लस पी जेड इंटू जेड और माइनस का ई टी। लेकिन जब अब जो पावर में है उसका भी तो करोगे, तो जब उसका करोगे तो आई अपॉन एच कट तो बाहर है ही, और ब्रैकेट में एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो पी एक्स बचेगा केवल, और बाकी सब जीरो हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। क्लियर हो गई बात? तो डेल साई अपॉन डेल एक्स बराबर देखो क्या आएगा, ये बाहर ले लो, ए आई अपॉन एच कट बाहर आ गया, पी एक्स भी बाहर ही ले लो, और ये सारा एज इट इज ले लो, ए की पावर आई अपॉन एच कट पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई प्लस पी जेड इंटू जेड, और हाँ माइनस में क्या है ई टी। ठीक है, इसका दोबारा डिफरेंशियल कर दो, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के, तो डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और कैसे करना है? वही पार्शियली। बात समझ आ रही है? तो पार्शियल डिफरेंशियल इसका दोबारा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नीचे का रफ कर देता हूँ ये, या एक काम करो स्क्रीन शॉट ले लो एक यहाँ तक का। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल दोबारा करोगे तो क्या आएगा? डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका देखो, चलो लिख देता हूँ, ए आई अपॉन एच कट इंटू पी एक्स। ठीक है, ई की पावर का सेम रहता है, तो पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई प्लस पी जेड इंटू जेड माइनस ई टी। लेकिन फिर ई की पावर का भी तो करोगे, तो जब ई की पावर करोगे तो आई अपॉन एच कट तो बाहर है, और फिर दोबारा क्या आ जाएगा? पी एक्स, बाकी सबका क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है ना, तो हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखो ए बाहर रहने दो, आई पी एक्स अपॉन एच कट, आई पी एक्स अपॉन एच कट क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर है ना, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, ए बाहर है, आई पी एक्स अपॉन एच कट का होल स्क्वायर हो गया, और देखो ए को बल्कि आगे लिख लो, और ई की पावर में क्या है? आई अपॉन एच कट पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई प्लस पी जेड इंटू जेड माइनस ई टी। ये बताओ सारा क्या बन गया? इक्वेशन नंबर सेकंड से देख के बताओ, ये क्या बन जाएगा? साई। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हो डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आई है ना स्क्वायर, ये बल्कि स्क्वायर अभी मत लिखो, आई पी एक्स अपॉन एच कट सारे का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या बन जाएगा? साई। ठीक है, कहाँ से रखी वैल्यू? तो बता दो, फ्रॉम सेकंड से वैल्यू रख दी है। ठीक है, तो देखो साई हटा दो तो क्या बन जाएगा ये? बल्कि एक काम करो, जैसे ये x के लिए निकाला, इसी प्रकार सिमिलरली करके मुझे बता दो y के लिए क्या आ जाएगा। तो हो जाएगा डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर आई पी वाई हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन एच कट तो है ही, इसका होल स्क्वायर है, इनटू में साई ऐसे रहेगा। इसी प्रकार डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई पी जेड अपॉन एच कट, और इस सारे का होल स्क्वायर इंटू साई। तीनों आ गए ना? ठीक है, तो सिमिलरली करके मैंने बाकी दो भी निकाल दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इधर से रफ कर देता हूँ ये। ठीक है, अब देखो ये जो तीनों है ना, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ दो, तो इक्वेशन नंबर इसे मान लो थर्ड है, इसे मान लो फोर्थ है, और इसे मान लो फिफ्थ है। तो इन्हें ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 4, बल्कि थर्ड है पहले, 3 4 एंड
फिफ्थ। वी गेट, देखो जोड़ो तो क्या मिलेगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तीनों जोड़ दिए, इधर इधर का भी जोड़ दो। आई पी एक्स अपॉन एच कट का होल स्क्वायर इंटू साई प्लस आई, बल्कि आई है आई पी वाई अपॉन एच कट का होल स्क्वायर इंटू साई। ठीक है, इधर तीसरा आई पी जेड अपॉन एच कट का होल स्क्वायर इंटू साई। ठीक है, इसमें साई कॉमन ले लो तो हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। नहीं, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, सब पे है ना, साई बाहर ले लिया। ऐसे इधर देखो, देखो आई अपॉन एच कट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और साई भी बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, है ना, और साई ले लिया मैंने बाहर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैं बता दूं आपको, ये होता है डेल स्क्वायर, तो इसे लिख लो डेल स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर साई बराबर हो जाएगा आई अपॉन एच कट का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, मैं वेयर करके मैं बता दूं, वेयर ये जो होता है ना, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये जो होता है ये है ना, ये होता है, इसे कर्ली भी बोलते हैं, छोटा डेल है ये बड़ा डेल है, तो डेल स्क्वायर होता है, और इसे क्या बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, और देखो जब वेक्टर p बराबर था पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, तो है ना, इसका मॉडुलस क्या आएगा, वेक्टर p का मॉडुलस लगाओगे वेक्टर हट जाएगा, तो ये आता है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर के, लिखना चाहो लिख सकते हो। तो पी स्क्वायर बराबर क्या, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ठीक हो गया, तो मैंने ये लिख दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्वायर भी ले लो, मतलब स्क्वायर हटा दो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो डेल साई बराबर जाएगा आई अपॉन एच कट और इंटू में पी। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे साई भी तो है, साई छूट गया यहाँ पे, यहाँ पे है साई, और यदि ऑपरेटर लेना चाह रहे हो तो यहाँ से साई हटा दो, साई बराबर हो जाएगा आई अपॉन एच कट इंटू, और इंटू में क्या है, साई तो दोनों तरफ से हटा दो इंटू पी। ठीक है, लेकिन हमें तो पी निकालना है, पी ऑपरेटर, तो पी बराबर क्या आ जाएगा बताओ, पी बराबर आ जाएगा, देखो एच कट अपॉन आई इंटू डेल, ये निकल गया। ठीक है, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले दो इसका, उधर से रफ कर देता हूँ, चाहो तो आप आई की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो देखो, तो P बराबर हो जाएगा आपका एच कट आई अपॉन आई स्क्वायर और इंटू में डेल। ठीक है, आई स्क्वायर -1 होता है, तो P बराबर हो जाएगा एच कट आई, बल्कि माइनस का है ना, आई स्क्वायर -1 होता है ना, और ये हो जाएगा आपका डेल। ठीक है, इस तरीके से। और जो आपका मोमेंटम ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर, उसे आप लिख सकते हो पी कैप बराबर माइनस का आई एच कट, या एच कट आई कैसे लिख दो, इंटू में डेल।
ठीक है। और ये डेल क्या होता है मैं बता दूंगा ये करके। ये डेल होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस, पता होगा ना आपको, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये होता है। और इसे क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है, डेल। और आप चाहो तो कार्टेशियन कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हो, पी कैप को लिख सकते हो पी एक्स आई कैप, कैप भी लगा दो जो इस पर कैप है तो पी वाई कैप जे कैप प्लस पी जेड कैप के कैप, और ये बराबर हो जाएगा माइनस का आई एच कट। और डेल की वैल्यू भी रख सकते हो, वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। कंपैरिजन कर लो दोनों तरफ, तो कंपैरिजन करके क्या आएगा, एक्स का कंपोनेंट आ जाएगा माइनस का आई एच कट और इनटू में डेल अपॉन डेल एक्स, है ना। ये भी मोमेंटम ऑपरेटर है अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसी पी वाई कैप बराबर माइनस का आई एच कट इनटू में डेल अपॉन डेल, और ऐसी पी जेड कैप बराबर माइनस का आई एच कट डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है जी। तो इस तरीके से मोमेंटम ऑपरेटर मैंने आपको करा दिया है ये, और ये इसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक आप कर लेना अच्छे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।